Today we are going to start chapter number 6, which is squares and square roots. Now let's start our session with exercise 6.1. Our first question is, what will be the unit digit of squares of the following numbers? Question is, what will be the unit digit of the squares of the following numbers? आपके सामने ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स की हमसे कहा गया कि इन नंबर्स के स्क्वायर का, इन नंबर्स का जो भी स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट बतानी है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स आपके सामने गिवन है हमें इनका स्क्वायर्स करना है, देन उसके बाद उसकी यूनिट डिजिट बतानी वो क्या होगी। अच्छा चलिए, अब इसको करते कैसे हैं। देखो, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें 81। फर्स्ट पार्ट है हमारा 81। इसमें हमें बताना है कि अगर आप इस 81 का स्क्वायर करते हैं, अगर आप इस 81 का स्क्वायर करते हैं, देखो इसको स्क्वायर बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये जो पावर होती है 81 की पावर कितनी है यहाँ पे 2, इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्क्वायर। तो 81 का हमें स्क्वायर करना है। अगर हम 81 का स्क्वायर करेंगे, जो भी स्क्वायर आएगा हमें उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है बेटा जो भी लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, सपोज दैट 4 है हमारे पास, हमें 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है। उस नंबर की, जो भी आपका नंबर गिवन होता है उसके स्क्वायर करने का मतलब होता है कि उसी की उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा 16। ये होता है हमारा स्क्वायर। सेम ऐसे ही प्रोसेस, अगर 6 का स्क्वायर पूछा जाए तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 की 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है। 6 6 36। ठीक है, सिमिलरली अगर 13 का स्क्वायर पूछा जाए तो 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आएगा 169। ये होता है हमारा स्क्वायर करना। अच्छा, अब बात आती है बेटा यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं? क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो भी नंबर गिवन होगा, सपोज दैट ये एक नंबर है, जो भी नंबर गिवन होगा अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि उसके लास्ट में, उसके वंस प्लेस पर जो होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, जो भी उसके वंस प्लेस पर होगा उसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है। तो इसका वंस प्लेस क्या है? 6। ये हो गया यूनिट डिजिट। 6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 6 की यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। 13 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9। सिमिलरली इसमें कहा गया है कि 81 है तो 81 का स्क्वायर करना है, उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। अच्छा, एक बात और, जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो आपको उस नंबर का पूरे का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर मैंने आपसे बोला कि 16 का स्क्वायर करना है, मैंने इससे पूछा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसका आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट डिजिट? 6 है, 6 की यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6। देखो 6 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 है यहाँ पर। अब इसको स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई यहाँ पे? 6। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ करना है। 81 के बारे में पूछ रहा है तो 81 का वंस प्लेस ले लो, क्या है यहाँ पे? 1 है, इसी का ही हमें स्क्वायर करना होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। ये हो जाएगी आपकी यूनिट डिजिट। आंसर समझ आ गया? ऐसे ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272 है, तो इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है आपको। 272 ये है नंबर हमारा, सेकंड नंबर क्या है? 272। अब इसका स्क्वायर करना है, उसकी कहने का मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इस नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आएगा उसकी हमें बतानी है यूनिट डिजिट। क्या हमें बतानी है? उसकी यूनिट डिजिट। तो कैसे बताएंगे? इस नंबर का वंस प्लेस जो भी होगा उसी का स्क्वायर कर देते हैं। लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 2 2 से 4 होता है ना, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। समझ आ गया ना? सिमिलरली सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। इसमें इसका देखो, इसकी अगर यूनिट डिजिट कहेंगे, यहाँ पर क्या है? 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे क्या आएगा? 81 है ना, लास्ट में क्या है? 1। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऐसे यहाँ करना है आपको। इसकी यूनिट डिजिट पूछा तो यहाँ पर क्या है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, ये यूनिट डिजिट आ गई आपकी, है ना। ऐसे यहाँ पे 4 में
4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 से 16 होता है, इसकी यूनिट डिजिट 6, ये आपका आंसर। 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 से कितना होता है 49 होता है, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 9। तो ये जो पूरा नंबर है अगर आप इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। यही आपसे इसमें पूछा गया, सिर्फ यूनिट डिजिट। अगर सिर्फ यूनिट डिजिट ही बोला जाता है तो पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारे पास 4, है ना। यहाँ लास्ट में 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ये यूनिट डिजिट हो गई आपकी। 6 का स्क्वायर करना है, 6 से कितना होगा 36, ये यूनिट डिजिट ये रही आपकी इसमें 6। 5 है, यहाँ लास्ट में क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो सिंपल, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ गई 5। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यूनिट डिजिट कुछ है तो किसी पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बस जिस भी नंबर का पूछा है उसके लास्ट में हमें देखना है कि इसके लास्ट में नंबर क्या है, उसका स्क्वायर करते हैं और फिर स्क्वायर करने पर जो भी लास्ट में नंबर आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट होती है ना। यूनिट डिजिट वंस प्लेस को ही बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। The following numbers are not perfect square। अब देखो बेटा, ये करने से पहले मैं आपको बताती हूँ परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। सिमिलरली 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, यहाँ देखो बेटा मैंने कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं, इनको ध्यान से देखना। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, देन 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा कुछ स्क्वायर्स मैंने लिखे हैं, अब इनको आपको ध्यान से देखना है। ये नंबर्स लिखे हैं मैंने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। देखो जो भी स्क्वायर बना हुआ है ये सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। हमेशा ध्यान रखना जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो हमेशा नेचुरल नंबर का बनता है। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं का ही परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है। ठीक है, अब स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ इसने बोला कि ये सारे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े नंबर हैं। ठीक है, लेंथी नंबर है, तो कैसे पहचानेंगे, जिन नंबर के लास्ट में देखो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, लास्ट में सबकी यूनिट डिजिट ध्यान से देखना। यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, 9 6 5 आ रहा है, ये रहा 5 है ना, ये 6 रिपीट हो गया, 9 भी आ चुका है ना, 4 1 यही रिपीट हो गया नंबर। एक ही 0 0 आता है ना। यहाँ देखो अब इसमें 1 आ रहा है लास्ट में, 4 9 6 5 6 9 4 1 0। जिन नंबर्स के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं, the numbers ends with
द नंबर्स एंड्स विद 1 4 9 6 5 0। अगर नंबर्स के लास्ट में ये आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जिन नंबर्स के लास्ट में ये आ रहे हैं 0 1 4 9 6 5, दैट मीन्स वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इन्हें हटाकर जितने भी नंबर्स आपके बचते हैं, अगर 2 आ रहा है, 3 और क्या बच गया 7, है ना, 2 3 7, अगर ये नंबर्स आते हैं दैट मीन्स वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक केस हो रहा है 0। कभी कभी क्या होता है, अगर 0 आता है ना, यहाँ पे पहले हम इसको करते हैं। देखो यहाँ इन सबके लास्ट के डिजिट देखते हैं, यहाँ क्या है 7 है। उसने हमसे पहले ही कहते कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हमें बताना है कि इसका रीजन क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है यहाँ पर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया है कि जो भी नंबर्स इनसे एंड होते हैं, ठीक है, वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पर 7 है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसमें कहीं पर 7 है नहीं है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली यहाँ यूनिट डिजिट देखो इसकी 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 1 4 9 6 5 0 ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात आती है इसकी, एक हमारा ये पार्ट बचा, एक ये बचा, एक ये बचा है, ठीक है, ये वाला भी रिमेनिंग है। अब इसमें क्या है, इसमें बोला है कि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके एंड में 0 आ जाए तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, यही बताया ना मैंने आपको, जिसके एंड में 0 आ जाए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब देखो बेटा 0 यहाँ पर भी आ रहा है ना, 0 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ इसने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये बिल्कुल श्योर इसने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए इसके बाद सुनना ध्यान से, होते क्या है कि 0 जिसके लास्ट में 0 आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट ध्यान रखना, अगर जो भी नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान रखना, अगर वो ओड होती है, नंबर ऑफ जीरोस अगर ओड होती है, एंड में ध्यान रखना बेटा, एंडिंग होनी चाहिए उसकी, एंडिंग, ठीक है, एंड में अगर नंबर ऑफ जीरोस ओड आती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। ध्यान रखना, अगर लास्ट में जो जीरोस हैं उन जीरो को आपको काउंट करना है, अगर वो 0 ओड में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो 0 इवन में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये 10 है, 100, देखो यहाँ 0 कितनी है, यहाँ 0 इवन है ना, 2 है, 2 क्या होता है हमारा, इवन होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ भी देखो, यहाँ कितनी 0 है, 2 है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर लास्ट में 0 4 आ जाए, 1 2 3 4, तो ये भी क्या है हमारा, क्योंकि 4 क्या है, इवन है, ये भी क्या होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो कितनी 0 है, 1 2 3, यहाँ जीरोस कितनी आ गई है, 3 आ गई है, 3 क्या है हमारा, ओड है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर, यहाँ कितनी 0 है, 1 2 3, यहाँ भी 3 है, 3 क्या है हमारा, ओड है, इसलिए ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ कितनी 0 है, लास्ट में, लास्ट की ही 0 देखनी बेटा, बाकी कहीं नहीं देखनी, सिर्फ लास्ट में कितनी 0 है, लास्ट में कितनी 0 है, लास्ट में है 1, और 1 क्या है हमारा, 1 भी हमारा ओड है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्यों नहीं है, रीजन यही है कि जो भी नंबर्स इनसे एंड होते हैं 2 3 7 8, ठीक है, और 0 कैसी होनी चाहिए, 0 अगर ओड है, ठीक है, 0 कितनी है, 0 ओड नंबर्स में आ रही है, तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the squares of which of the following would be odd numbers। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, the squares of which of the following would be odd numbers।
इनका हमें स्क्वायर पूछा गया है कि इनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्यों ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ऑड नंबर निकल कर आएगा, ऑड नंबर में स्क्वायर आएगा, ठीक है। दी स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग, इनमें से किसके स्क्वायर को करने पर ऑड नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा 431 है, फर्स्ट क्या है 431 है, इसको स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने पर देखेंगे कि ऑड आता है कि इवन आता है। अब कैसे पता चलेगा ये, बेटा पूरा नंबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने हमसे स्क्वायर नहीं पूछा है, ठीक है। उसने हमसे स्क्वायर नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा है कि स्क्वायर करने पर ऑड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस किस का आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला यूनिट डिजिट ही आपको उठानी है। यूनिट डिजिट क्या है इसकी 1, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आता है। 1 आपका ओड है कि नहीं है, 1 हमारा ओड है, तो इसका स्क्वायर जो भी होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा ओड नंबर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2826, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 6 है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा 36। अब लास्ट में यहाँ देखो 6 है, क्या 6 हमारा ओड है, नहीं, 6 क्या है हमारा इवन है ना। तो ये वाला जो नंबर है आपका 2826, ये हमारा ऑड नंबर नहीं आएगा इसका स्क्वायर करने पर। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा क्या है ऑड आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो हमारा ये थर्ड वाला पार्ट, इसमें यूनिट डिजिट क्या है हमारी 9, इस 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या आता है 81। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 आपका ओड है या इवन है, ओड है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा ओड आएगा। नेक्स्ट लास्ट है पार्ट इसमें फोर्थ, अब इसमें यूनिट डिजिट 4, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 आता है, 16 की यूनिट डिजिट 6 है, 6 क्या है हमारा इवन नंबर है ना। तो इन यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 पार्ट्स थे इसके, इनमें से कौन कौन सा है आपका, एक तो ये आपका 431, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। सिमिलरली इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा ऑड नंबर्स आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, पूरी का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पैटर्न। अच्छा एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, हमें इसको फिल करना है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। पैटर्न देखते हैं, यहाँ देखो 11 है, ध्यान से देखना पैटर्न को बेटा, 11 का स्क्वायर किया है तो 121 लिखा है, फिर यहाँ 101 का स्क्वायर 10201, 1001, 1001 का स्क्वायर 100201, ध्यान से देखना बेटा एक चीज को, यहाँ पे 11, यहाँ 121, 101, 10201, यही चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक पैटर्न तो देखो बेटा आपको ये बन रहा है कि यहाँ देखो 0, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 10 आई है, फिर 20, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ 40 है, और यहाँ पे कितनी 0 है, यहाँ पे 6 zeros है, ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 10, यहाँ देखो 1 कितनी बार लिखा हुआ है, वो यहाँ पर सिर्फ 1 को देखना, 0 वाले को 1 1, कितने 1 है यहाँ पे 2 1 है, ऐसे यहाँ भी लास्ट में 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा बेटा, लास्ट में तो आपको 1 ही 1 लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट में जहाँ जहाँ पर 1 है 1 ही लिखना है। यहाँ देखो यहाँ बीच में क्या है, यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ है 2, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बीच में आपको 2 लिखना है, बीच में 2 तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट में 1, बीच में आएगा 2, इतना पार्ट क्लियर है। अब बात आती है कि 0 की, अब हमें 0 कैसे लगानी है, देखो यहाँ कितनी 0 है, यहाँ कितनी 0 है, यहाँ है 1 0, कितनी 0 है यहाँ पे 1 0, और यहाँ कितनी 0 आ गई बेटा 1 और 2, यहाँ कितनी 0 आ गई 2 0, तो 1 का डबल कितना होता है 2, 1 का डबल कितना होता है 2, अगर यहाँ पर 1 0 है तो उसका डबल कर दो 2 0, यहाँ कितनी 0 है, यहाँ पे 2 zeros है, 2 का डबल कितना होता है 4, तो हमें 4 0 लगानी है, 2 इधर 2 इधर, है ना, 2 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 2, अब यहाँ कितनी 0 है 2 2, कितनी 0 है 4, 4 का डबल क्या होता है 8 0, 4 का डबल क्या होता है 8 0, या सिमिलरली आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1 0 है तो 1 0 इधर लगा, 1 0 2 के बाद लगा दो, 2 0 है तो 1 के बाद 2 0, फिर 2 के बाद 2 0, यहाँ 4 0 है तो 1 के बाद 4 0 कर लो, फिर 2 के बाद 4 0, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी 0 है 1 2 3 4 5 6 0 है,
तो 1 1 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6 और फिर 1। समझ आ गया? जितनी से ये सिंपल पार्ट रहेगा आपका, ये सिंपल रहेगा कि 1 जितनी जीरो आपकी यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे सपोज मैंने 5 मैंने 0 लिखी है और यहाँ पे 1 है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 लिखना। यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 0 है तो पहले 1 के बाद लगा दो 5 0, 1 2 3 4 5, फिर 2 लिखो, फिर उसके बाद फिर से 5 0, 1 2 3 4 5, फिर 1, ठीक है? जितनी जीरोज यहाँ पर होंगी उतनी ही जीरोज आपको यहाँ लगानी है, देन फिर 2 के बाद लगानी है, ठीक है? ये मेथड क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी देखो बेटा यही पैटर्न अलग फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है? ये भी वही है आपका, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। 11 का स्क्वायर 121 है, यहाँ 101 10201, फिर 10101 का स्क्वायर है तो 1020303021। ठीक, क्लियर हो रहा है ये चीज? ये ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या पैटर्न फॉलो, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ 0 से पहले देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ भी देखो एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, ठीक है? सिंपल से देखो बताऊंगी इसका भी। 1 2 3 कितने 1 लिखे हैं यहाँ पे, 3 लिखे हैं। अगर 3 1 लिखे हैं तो हमें 3 तक देखो 1 लिखेंगे, फिर 0, 2 लिखोगे 0, 3 लिखोगे 0, यहीं पर स्टॉप करना है पहले तो, ठीक है? देखो यहाँ देखो बेटा 1 0 1 0 1, इसको स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? 1 लिखेंगे हम, ये 1 0, कितने हैं यहाँ पे, 1 है यहाँ पे 3, ठीक है? तो 3 तक हमें स्टॉप करना है, 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, यहाँ तक स्टॉप करना है। उसके बाद में यहीं से फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर यहाँ से रिवर्स 3, फिर यहाँ पे 2 0 और यहाँ पर 1, ठीक है? समझ आ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारा। नेक्स्ट है 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, कितने 1 है, 1 2 3 4, कितने 1 है बेटा, 4 1 है। अब देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पे 4 आ गया ना, 4 0, फिर इसके बाद फिर इसका रिवर्स कर दो 3 0 2 0 और यहाँ पर 1, ठीक है? यही पार्ट होगा बेटा, यहाँ पर भी 1 है 2 3 4, 1 कितनी बार है यहाँ पे, 4 बार है, तो ऐसे ही करना है आपको 1 0 2 0 3 0 4 0, देन उसके बाद में 4, फिर रिवर्स 3 0 2 0 और फिर 1। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है हमारा 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ देखो 10 20 30, यहाँ 30 20 और यहाँ 1, यहाँ देखो बीच में क्या है जो डिफरेंट आपको दिख रहा होगा 44, मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 1 आएंगे, है ना? यहाँ देखो 10 20 1 2 2 1, यहाँ क्या है डिफरेंस, यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या लग रहा है, 3 दिख रहा है ना, ठीक है? दोनों तो सिमिलर है, 1 2 इधर भी है, 1 2 इधर भी है, ठीक है? यहाँ पे क्या है 3, दैट मीन्स यहाँ पे कितने 1 आएंगे, 3 1 आएंगे। यहाँ 1 1 यहाँ भी सेम है, यहाँ क्या है 2, दैट मीन्स कितने 1 आएंगे, 2 1 आएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ करना है, यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है? सेम हो गया। अब बचा क्या है 5, दैट मीन्स कितने 1 आएंगे यहाँ पर, 5 1 आएंगे। अब देखो कैसे लिखोगे, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, कितने 1 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 फिर 0, 3 1 हो गए, 1 0 4 1 हो गए, 1 और 0 5 1 हो गए। समझ आ गया? ठीक है बेटा, ये पैटर्न इसमें भी ये चीज फॉलो हो रही है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पर करते हैं, चलते हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो बेटा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है? फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो। नाउ 6th क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें इसमें मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर कहाँ पर, ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। अच्छा, एक मिसिंग नंबर है हमारा यहाँ पर, है ना? यहाँ बताना है कि क्या आएगा। एक मिसिंग नंबर है यहाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है? ये 4 पार्ट्स मिसिंग है,
जो हमें फिल करने हैं। चलिए पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न क्या हो रहा है इसमें। बोलो 1 2 2 3 2 3 6 7 3 4 12 13 4 5 यहाँ 21 5, फिर यहाँ हमें लिखना है, यहाँ क्या आएगा 30 31 6 7 डैश डैश। पैटर्न को फाइंड करने के लिए यहाँ भी कुछ क्वेश्चन पूछा है बेटा। देखो थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर हाउ। उसने ये बोला है कि थर्ड नंबर वाला जो नंबर होगा ये हमारा थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। उसने बोला है कि जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर हमारा फर्स्ट और सेकंड से रिलेट करता है। थर्ड नंबर हमारा कैसे आया, फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करके आया है। बट कैसे आया है ये देखो, यहाँ 2 है, 2 कैसा आया, यहाँ 6 है, 6 कैसा है, 6 इन दोनों नंबर का यूज करके आया है। 12 कैसा आया, 3 और 4 को यूज करके 12 आया है। ठीक है, कैसे कोशिश समझ आ रही है बेटा। देखो 1 और 2 का यूज करके 2 आया है, 1 2 2 है ना, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, ऐसे यूज हो रहा है ये। ठीक है, अगर हम अपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड नंबर आ रहा है बेटा हमारा 2, है ना। ऐसे ये 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ रहा है, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ रहा है। सिमिलरली 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 20 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ देखो 5 स्क्वायर डैश 30, 30 का बता 5 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 30, 5 6 5 इंटू यहाँ डैश है, यहाँ है 30, 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आएगा। नहीं तो देखो एक चीज ये नेचुरल नंबर जहाँ पे देखो क्या चल रहा है 1 2 3 4 5, अब यहाँ देखो 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आएगा तो 5 6 से कितना होगा 30। सिमिलरली 6 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 42, है ना। ऐसे यहाँ पे 6 7 से कितना आएगा 42। अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गई कि थर्ड नंबर हमारा फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करके आ रहा है। अब ये वाला फोर्थ नंबर हमारा इससे रिलेट कर रहा है 2 3 6 7 12 13 20 21। समझ आ रहा होगा ना बेटा, 30 31, तो यहाँ क्या आएगा 42 43। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिया हुआ है ना 2 3 6 7 12 13 20 21 30 31 42 43। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए तब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अच्छा बेटा ये देखो अभी तक क्या है, अभी तक हम सम निकालते हैं, इन सब चीजों को हम ऐड करके निकालते हैं। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सम निकालना है, बट हमें इसको ऐड नहीं करना है, हमें इसको ऐड नहीं करना है। अच्छा वैसे अगर ऐड करेंगे तो कितना सम आएगा, करो बेटा इसको देखो करके कितना आएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। बट ये हमने कैसे निकाला, एडिशन से। कैसे निकाला ये हमने, एडिशन से। बट हमें इसको करना कैसा है, विदाउट एडिशन करना है। ठीक है, कैसे करना है हमें इसको, विदाउट एडिशन। हमें एडिशन करके नहीं निकालना, हमें विदाउट एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ध्यान से देखो ये कैसे नंबर है हमारे, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। कैसे नंबर है हमारे, ओड नंबर से। कैसे नंबर है ये हमारे, ओड नंबर से। अच्छा और स्टार्ट किससे होते हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 1 से। किससे स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर हमें सम निकालना है विदाउट एडिंग तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि जो भी ये पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, क्या वो 1 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है देन फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। सेकेंड स्टेप आपको ये देखना है कि जितने भी इसके बाद जो नंबर्स लिखे होंगे वो ओड है कि नहीं है। कैसे हमें देखना है, वो कैसे हैं होने चाहिए, वो ओड होने चाहिए। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो रही है तो नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सबसे पहले बात ध्यान रखनी है हमें कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए और जितने भी ये नंबर लिखे होंगे सारे कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए। अच्छा ओड होने के बाद क्या करते हैं, एन। एन क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर। एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। बट ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, अब हम बात करें अपने ओड की, कि अगर हमारा ओड होगा तो क्या करेंगे, जितने भी आपके नेचुरल नंबर ये लिखे होंगे, जितने भी आपके नंबर्स लिखे होंगे, ओड नंबर्स लिखे होंगे, उनका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है हमें, इसको स्क्वायर करना है। कैसे,
देखो यहाँ नंबर है 1 3 5 7 9 ये लिखा है। अब कितने ऑड नंबर से काउंट करो 1 2 3 4 5 कितने हैं ये हमारे 5। ठीक है, ये क्या है हमारा n है, नेचुरल नंबर है। जो भी होगा उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। क्या करना है हमें इसका स्क्वायर, तो आपको 5 का क्या करना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हमारा 25। तो इसका सम कितना होगा विदाउट एडिशन 25। ठीक है, समझ आ गए, क्लियर हो गया। ये लेंथी लग रहा होगा आपको, लेंथी सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको समझाया है, वरना बहुत इजी है बेटा। कुछ नहीं करना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहले आपको यही देखना है सारे हमारे ऑड नंबर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, थर्ड में आपको क्या करना है उन नंबर्स को काउंट करना है कि वो कितने नंबर्स हैं, देन उसका स्क्वायर करना है। सिमिलरली सिंपल। ठीक है, नाउ इसी रूल को हम फॉलो करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। देखो यहाँ पे क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहली कंडीशन क्लियर है हमारी। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपके ऑड नंबर्स होंगे ना सारे वो कंटिन्यू होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले 9 आ गया तो उसके बाद 13 आ रहा है। ठीक है, 9 के बाद 11 आता है ना, तो 11 भी आना चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए कि कभी 9 हो, 9 के बाद 13 आ रहा है, 11 मिस हो गया है, तो उस कंडीशन में ये वाला मेथड फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना, ये मेथड कब फॉलो होगा 1 से स्टार्ट होना चाहिए और सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए। अब देखो क्या बताया था मैंने आपको, सारे ऑड नंबर्स हैं। सिंपल, अब क्या करेंगे n स्क्वायर करना है। n स्क्वायर मीन्स इन सबको हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर हैं ये 10 है, तो 10 आ गया तो 10 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, हुआ ना सिंपल। आप इन सबको अगर ऐड करके देखेंगे, ऐड करके देखना आप इन सबको कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल मेथड इसका एक। सिमिलरली यहाँ करते हैं, यहाँ देखो n स्क्वायर करना है। n कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n कितना है n है 12 और 12 का हमें क्या करना है स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। अच्छा, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, देखो बेटा यहाँ क्या था, यहाँ हमारे क्वेश्चन में ये पैटर्न दे रखा था। ठीक है ना, 1 3 5 7 इनका एडिशन हमें करना था। विदाउट एडिशन हमें इसको बताना था कि क्या इसका सम आएगा। ठीक है, हमारा इसका सम आया 144। अच्छा, अब हमें क्या गिवन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी कि आपको उसका सम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है कि हमें उसका सम दे रखा है और हमें बताना है कितने ऑड नंबर्स लिखे जाएंगे इस चीज को कवर करने में। ठीक है, अच्छा कैसे होगा, देखो इसको सम कितना है हमारा यहाँ पे 144 है ना। 144 किसका स्क्वायर होता है 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो कितने होंगे 12 लिखे जाएंगे। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से। सिंपल, तो 1 3 5 से जहाँ पर 12 तक एंड होगा वहां तक हमें स्टॉप करना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो मैं करके बताती हूँ आपको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा ये, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। उसने बोला है कि 49 सम है किसका 7 ऑड नंबर्स, कि यहाँ पर कुछ 7 ऑड नंबर्स लिखे गए हैं और इनका सम कितना है, इनका सम 49 आया है। अब उन 7 ऑड नंबर्स को बताना है वो 7 ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो सम कितना है हमारा 49 गिवन है। 49 किसका स्क्वायर होता है 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा 7 का स्क्वायर होता है ना। 7 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 49 होगा। 7 हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 7 भी हमारा है ना। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या है 49 है, तो हमें 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं। कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं। 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। बेटा 7 तक नहीं लिखना है, 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं हमें। अभी ऑड नंबर्स कितने हुए ये हमारे 1 2 3 4, अभी सिर्फ 4 ऑड नंबर्स हुए हैं।
अभी 3 ओड नंबर्स और बाकी है ना, 7 लिखने हैं हमें। 7 के बाद क्या आता है ओड नंबर, 9 11 13, ऐसे चलते हैं ना ओड नंबर। 1 3 5 7 9 11 13, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे 7 ओड नंबर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। 49 हमें सम दे रखा था, आपको ये देखना है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। अच्छा, जितने ऑड नंबर्स लिखे जाते हैं ना, किसने अगर बोले कि 7 ऑड नंबर्स हैं तो वो 7 का ही स्क्वायर होगा, है ना। किसका स्क्वायर होगा, 7 का ही स्क्वायर होगा। यहाँ हमें पता है 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं तो 7 का ही स्क्वायर है, तो 1 से लेकर सीधे 7 वाले तक 7 आप ऑड नंबर्स लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में भी ऐसे देखो 121 है। 121 क्या है हमारा, 121 गिवन है कि ये हमारा सम है। कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं, 11 ऑड नंबर्स लिखने हैं। ये 11 ऑड नंबर्स का सम है, दैट मीन्स कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं, 11 लिखने हैं। 1 से स्टार्ट करना है और 11 ऑड नंबर्स लिखने के बाद स्टॉप करना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21, ये हो गए 11 ऑड नंबर्स। 11 ऑड नंबर्स का सम अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 121 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा ये पार्ट। यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए तो अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, 12 और 13, दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इन दोनों नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में हमें बताना है कि कितने नंबर्स लाई होंगे। इसके बीच में 145 भी आ रहा है, 146 भी आ रहा है, 147 भी आ रहा है ना, 159 भी आ रहा है। तो हमें ऐसे बताना है कि कितने नंबर्स आएंगे। अब हम इनको ऐसे तो करके नहीं देखेंगे ना, आप कहाँ तक करके देखेंगे, कहाँ तक लिखोगे इसको। यहाँ देखो 99 है, 100 है, तो इस क्वेश्चन में बेटा कैसे करेंगे, समझ से आगे इस पार्ट को। यहाँ है हमारा 12 एंड 30, इन दोनों के स्क्वायर के बारे में हमें बताना है। अच्छा ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, सपोज दैट कि एक नंबर ये हमारा n है, ठीक है। दो नंबर्स गिवन होंगे हमेशा, एक जो है हमारा n और एक दूसरा नंबर होगा आपका n+1। ठीक है, ध्यान रखना, एक नंबर है आपका n, दूसरा है n+1। अगर ऐसी कंडीशन गिवन होगी तो उसके बीच में अगर पूछा जाएगा कि कितने नंबर्स होंगे, उसके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, तो वो निकलेगा हमारा 2n। आपको कैसे निकालना है इसको, 2n करके निकालना है। कैसे निकालना है, देखो n हमारे क्या है यहाँ पे 12 है, एंड n+1 का मतलब क्या है, 12+1 कितना हो गया 13। 12 और 13 अगर इन दोनों के स्क्वायर के बारे में पूछे कि इन दोनों के स्क्वायर करके इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल 2n करना है। जो भी n होगा उसका 2n करना है। तो 2 इंटू n हमारे पास क्या था यहाँ पे 12, n हमारे पास क्या था 12, तो 12 2 से कितना हो जाएगा 24। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में यहाँ ये जो आपके नंबर्स हैं ये कितने होंगे, ये होंगे 24, जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा इस पार्ट में देखते हैं, हमारे पास 25 है और 26 है ना। ये आपका n है बेटा और ये हमारा n+1। ठीक है, अब इसके स्क्वायर के लिए हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया अभी, अगर हमें निकालना है कि कितने नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे, तो क्या करना है, हमें 2n करना है। 2n मीन्स 2 की मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 2 से कितना होता है 50। इतने नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में इतने नंबर्स लाई करेंगे। सिमिलरली थर्ड पार्ट में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, यही चीज होगी। 99 है,
100 है। ये आपका n है और ये n+1 है ना, n+1 हो गया, ये भी 99+1 हो गया 100। 2n करेंगे, 2n कैसे होगा, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 99, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 9 से 18 का 8, 1 कैरी, 2 9 से 18 और 1 19, 198 नंबर्स ऐसे होंगे जो इनके दोनों का अगर आप स्क्वायर करेंगे उसके बीच में लाइक करेंगे। ठीक है, समझ आया बेटा, क्लियर हो गया ना। अब हमारे बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 9th क्वेश्चन तक थे। ठीक है, अब आगे का पार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।